रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विसाल है और 17 रमजानुल मुबारक को हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अली का बुग़्ज़ ये मुनाफ़िक़त की इलामत है, मुनाफ़िक होने की इलामत है और अली से प्यार करना मोहब्बत होने की इलामत है। आज हमारे माशरे के अंदर दो तीन किस्म के ग्रुप बन गए हैं। एक तो वो है जो कहते हैं अली बस अली, और बाज को तो कर्रमल्लाहु वजहल करीम कहने की भी तौफीक नहीं है और बाज रदियल्लाहु कहकर बस कर देते हैं, कहते हैं इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। और बाज को लफ्ज़े मौला से डर लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम में फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लोग डरते हैं, कहते हैं भाई मसला बन जाएगा, मौला नहीं कहना, अली अली करते हैं। और दूसरा ग्रुप वो है कि जिन्होंने अपने गले के अंदर बड़ी बड़ी जंजीरें डाल ली, अपने हाथों के अंदर बड़े बड़े कड़े डाल लिए और चरस पीते हैं, तरह तरह के धंधे करते हैं, तो फिर अली अली करते हैं। सुनो हजरत अली की शख्सियत क्या है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं अगर कोई दरिया चल रहा हो और उस दरिया के अंदर शराब का एक कतरा गिर जाए और वो दरिया खुश्क हो जाए, फरमाया मेरी सवारी उस घास को खा ले, जो सतह पर घास उगे मेरी सवारी उस घास को खा ले। अली ये पसंद नहीं करता कि उस सवारी पर बैठकर सवारी करे। इतनी नफरत थी आपको शराब के साथ। आज हमने हजरत अली को किन लोगों के हवाले कर दिया जो 6-6 महीने गुस्ल ही नहीं करते, जिनको वुजू के तरीके का नहीं पता। तो मैं तो कहता हूं उन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। भाई हजरत अली का नाम तो पकीज़ा नाम है, हजरत अली की शख्सियत तो पकीज़ा शख्सियत है। तो वो लोग जिनके मुंह के अंदर बदबू आ रही होती है, मुंह के अंदर गंद भरा होता है, तो वो अली अली कर रहे हैं। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके छोटे साहबजादे, आपको हिंदुस्तान के अंदर एक मुफ्ती आजम माना जाता था। आपका एक मुरीद था,
और आपके मरीद ने अपने गांव में आकर अपने दोस्तों को बताने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे बहुत बड़े मुफ्ती हैं। तो वो आगे से तनकीद करने वाला था, कहने लगा भाई आप जिन लोगों की तारीफ बढ़ाते हैं फिर बढ़ाते ही जाते हैं। कहने लगा नहीं, हमारे मुफ्ती साहब बहुत बड़े मुफ्ती हैं। कहने लगा अच्छा, इस तरह करते हैं, फिर उनसे कोई मसला पूछ लेते हैं। कहने लगा चलें हमारे साथ आ जाएं, उनसे जाकर मसला पूछ लेते हैं। अब वो तनकीद करने वाला और आपका मुरीद दोनों चल पड़े। जब मुफ्ती साहब के पास पहुंचे तो मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हैं। इन्होंने जाकर सलाम किया और सवाल किया कि हमने आपसे एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो, कौन सा मसला पूछना है? कहने लगे आप ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों के नाम क्या है? हुजूर सल्लम की चारों बेटियों के नाम क्या हैं? अब मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, आप खड़े हुए और बाहर तशरीफ लेकर चले गए। अब जो तनकीद करने वाला था कहने लगा देखा तुम्हारे मुफ्ती को पता ही नहीं था, तुम्हारा मुफ्ती किताब से देखकर हमें ये बताएगा। तो जो आपका मुरीद था वो कहने लगा मेरे दिल में भी यही ख्याल पैदा हुआ कि आपको बता देना चाहिए था, कौन सा कोई मुश्किल था। थोड़ी देर गुजरी तो मुफ्ती साहब आप तशरीफ लेकर आए। आपका मुरीद कहता है कि मैंने देखा कि आपकी दाढ़ी के अंदर पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं। और मुफ्ती साहब आकर बैठे और कहने लगे कि अब बताओ आप कौन सा मसला लेकर आए हैं? कहने लगे कि आप ये बताएं हुजूर सलाम की चारों बेटियों के नाम क्या हैं? आपने उनको चारों बेटियों के नाम बताए। फरमाने लगे पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये घराना बहुत ही पाक है, ये घराना बहुत ही मुकद्दस है, ये कोई आम लोग नहीं हैं। पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा पहले वुजू नहीं था, मैं वुजू करने के लिए चला गया था, इसलिए क्योंकि ये घराना बड़ा मुकद्दस घराना है, ये नापाक जुबानों के साथ इनका नाम नहीं लिया जाता। तो आज हमने हजरत अली को किन लोगों के हवाले कर दिया है? और बड़े ही बदकिस्मत वो पीर हैं, बड़े ही बदकिस्मत पीर हैं कि जिन कवालों को वो बुला लेते हैं, जिन पीरों को वो बुलाते हैं, जिन अकवाल को बुलाते हैं, ना उनको शरीयत इस्लामिया का पता होता है, ना कुरान और हदीस का पता होता है। मुंह के अंदर उनके अंदर बदबू आ रही होती है तो उनको बिठाकर उनसे हम हजरत अली का नाम सुनते हैं। क्या आप इन लोगों से हजरत अली का नाम सुनेंगे? ओ भाई हजरत अली का नाम तो वो लेंगे जिनके मुंह के अंदर मिसवाक की खुशबू आती होगी, जिनके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा का प्यार नजर आता होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको कौन जानता था? कुछ लोग जवानी गुजार कर हुजूर की बारगाह में आए, कुछ लोग बुढ़ापे की हालत में हुजूर की बारगाह में आए, लेकिन कुर्बान जाएं हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम की शान पर कि आपकी 10 साल उम्र थी जब हुजूर के कदमों के साथ लग गए थे। इश्क लगा सी खेड़ा
खेड़दी नूं खेडां खेड़दियां खेड़दियां भुल गईयां कज्जल पाया सी यार दे वेखण नूं फिर उस दी याद विच रोंदियां डुल गईयां हैदर शाह उस गली कदी ना रुलदी हुण तां रुलदियां रुलदियां रुल गईयां। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने परवरिश पाई है। तवज्जो मेरी तरफ। जब आपका निकाह हजरत सय्यदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर चले गए। मक्का के अंदर कहद आ गया, कहद साली पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास आपके चचा हैं उनके पास आए, कहने लगे अ चचा क्यों ना अबू तालिब के पास जाएं और उनका जाकर बोझ बांधें, उनकी औलाद ज्यादा है। अब हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और हजरत अबू तालिब के घर में पहुंच गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया कि आपकी औलाद ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरह करें कि अपनी आधी औलाद हमें दे दें, हम इनकी परवरिश करते हैं, हम इनका देखभाल करेंगे। अब हजरत अबू तालिब हुजूर के चचा कहने लगे कि आपका जिस जिसको दिल करता है ले जाए, जिस जिस बेटे को लेकर जाना है वो आप ले जाएं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास से कहने लगे कि मैं किसको लेकर जाऊं? कहने लगे हुजूर जिसका दिल करता है उसे ले जाएं। आपने फरमाया है अब्बास तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसको लेकर जाऊंगा? हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आप हजरत अली को साथ लेकर जाएंगे, आप हजरत अली से प्यार करते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुन फयकुन इते कल दी गल असां पहला परीत लुराई हो। हजरत अली फरमाते हैं मेरी 6 या 7 साल की उम्र थी, मैं अपने घर के सहन के अंदर मौजूद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए, फरमाते हैं हुजूर ने अपने घुटने जमीन पर लगा दिए और फरमाने लगी अली आजा यार मेरे सीने के साथ लग जा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं दौड़ता दौड़ता हुजूर के सीने के साथ लगा। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं बचपन में था तब भी मेरा सीना हुजूर के सीने के साथ लगा और जब हुजूर को कब्र के अंदर उतारा गया तब भी मेरा सीना हुजूर के सीने के साथ लगा। पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े असी भरिया ओदा जानिए जेदा तोड़ चढ़े। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं, फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, फरमाते हैं मुझे इस्लाम की एक चीज ने मुतासर किया, कलमा पढ़ने पर। आज अगर किसी को कहें भाई नमाज पढ़ लें, वो हमने नमाज पढ़ ली है, और अल्लाह माफ करे ऐसे पीर हैं अगर उनको कहा जाए नमाज का तो वो कहते हैं हमारी नमाज मदीने में होती है, हमारी नमाज मदीने में होती है। भाई खाते पीते हम जमीन पर हैं और बातें हम अर्श की करते हैं। अल्लाह खैर करे, हर बंदा मजजूब हो गया है और कहता मेरी नमाज मदीने में होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम हर काम दुनियादारी का कर लेते हैं, हर काम के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए टाइम नहीं है। सुनो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मुझे इस्लाम की एक चीज ने मुतासर किया, कलमा पढ़ने पर।
फरमाते हैं मेरी बचपन की उम्र है 10 साल। तो मैं घर में हजरत हुजूर इस्लाम के घर में रहता था। तो मैंने क्या देखा कि हजरत सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही हैं। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, हम पर नमाज फर्ज है, लेकिन उस घराने पर नमाज अभी फर्ज नहीं हुई थी। उस वक्त भी आप नमाज पढ़ते थे। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका फरमान है और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगा करते थे कि या रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे जन्नत अता करे तो जन्नत के अंदर भी मुझे नमाज की तौफीक अता करना। जहां नमाज नहीं होती मेरा दिल नहीं लगता। ये हजरत अली का कौल है। फरमाते हैं मैंने क्या देखा, हजरत सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने हाथ बांधे हैं और क़याम किया। क़याम करने के बाद रुकू किया, सजदा किया। मैं सारा मामला देख रहा हूँ। जब इन्होंने नमाज पढ़ी तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कर रहे थे, ये कौन सा अमल था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा था जिसने मुझे अपना नबी बनाकर भेजा है। कहने लगे, ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई, मैंने भी नमाज पढ़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, फरमाने लगे इस तरह करो, तुम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। फिर हुजूर इस्लाम ने हजरत अली के कान में कहा, फरमाया इस तरह करो, अपने अब्बू के पास चले जाओ, उनसे जाकर मशवरा कर लो, अगर वो इजाजत देते हैं तो तुम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं अपने अब्बू तालिब के पास चला गया, उनसे जाकर पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि तुम भी कलमा पढ़ लो। तो हजरत अबू तालिब फरमाने लगे कि जो मोहम्मद अरबी तुम्हें कह रहे हैं वो कर गुजरो, इसलिए क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा तेरे साथ प्यार करते हैं, वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल करते हैं, तो जो वो कहते हैं वो कर गुजरो। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल की उम्र में आपने हुजूर के कदमों के साथ लगे और 10 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, व अनज़िल अशीरतकल अक़रबीन। फरमाया प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, क्योंकि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको डराना बड़ा मुश्किल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की ड्यूटी लगा दी, फरमाया जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं तमाम को आज दावत देकर आओ, हमारे घर के अंदर दावत है। हजरत अली फरमाते हैं मेरी 10 साल की उम्र है, 10 साल का छोटा सा मुबल्लिग गलियों और बाजारों के अंदर फिर रहा है, उस वक्त दीन के लिए निकले हैं। हजरत अली फरमाते हैं मैं बदर से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर हुनैन तक और फिर मदीने से लेकर कूफा की जामिया मस्जिद की शहादत तक मैं हुजूर के साथ रहा। फरमाते हैं कि मैं बाजारों के अंदर फिर रहा हूँ, कभी अबू जहल को दावत दे रहा हूँ, कभी वलीद बिन मुगीरा को दावत दे रहा हूँ, कभी शैबा को दावत दे रहा हूँ, कभी नजर बिन हारिस को दावत दे रहा हूँ। फरमाते हैं जब तमाम को दावत दी, तमाम लोग हुजूर के घर के अंदर इकट्ठे हो गए। फरमाते हैं हुजूर ने खाना पेश किया, खाना खा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। फरमाने लगे कि आपको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि मैं अल्लाह का नबी बनकर तशरीफ लाया हूँ, मैं तमाम लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम देने के लिए आया हूँ, उठो मेरा साथ दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जितनी देर तो वो खाना खा रहे थे बड़े खुश नजर आ रहे थे, जब हुजूर इस्लाम ने उनको अपना साथ चलने का कहा
तो वो तमाम लोग परेशान हो गए, तमाम लोग परेशान हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर बार बार कह रहे थे उठो, आपकी जरूरत है, इस्लाम को जरूरत है। किसी ने साथ नहीं दिया। हजरत अली फरमाते हैं मैं तमाम के पीछे बैठा हुआ था, तमाम के पीछे बैठा हुआ था, खजूर खा रहा था। अभी मैंने मुकम्मल खजूर भी नहीं खाई थी। फरमाते हैं जब मैंने देखा कि हुजूर के चेहरे पर भी कुछ आसार परेशानी के नजर आ रहे हैं, हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया और कहा अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिस मैदान के अंदर भी आप निकलेंगे अली आपके साथ होगा। जिस मैदान के अंदर भी निकलेंगे अली आपका साथ होगा। आज वो पीर जिन्होंने कोठियां और बंगले बनाए हैं और हजरत अली का जिक्र करने के पैसे मांगते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनो, हजरत अली की सीरत को मरहब शख्स हजरत अली के मुकाबले में आया। वो 1000 बंदे का मुकाबला करता था, इतनी अल्लाह ने उसे ताकत अता की थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुकाबले में आया, कहने लगा भतीजे मुझे जानता है मैं कौन हूँ? आपने फरमाया मैं तुझे तो नहीं जानता लेकिन मैं अपने बारे में जरूर जानता हूँ। कहने लगा तू कौन है? फरमाने लगे अना असदुल्लाहि व नबी, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेर हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेर हूँ। अब देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मरहब के मुकाबले में जब आए तो हजरत अली ने एक ही जरब लगाई उसे, उसका सर तन से जुदा कर दिया। इतनी ईमान की ताकत थी आपके अंदर, और एक जरब लगाई उसके घोड़े की दोनों टांगे तोड़ के नीचे फेंक दी। अल्लाह ताला ने हजरत अली को इतनी शान अता की थी। और जब खैबर की बारी आई तमाम से हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह नसीब नहीं हो रही, आप दुआ फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह को झंडा मुझे अता करना, तो जिस शख्स के हाथ में मैं झंडा दूंगा वो उसके हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने हुजूर के कान में अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन शख्स है कि जिसके हाथ के अंदर अल्लाह ने फतह रखी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह भी उसके साथ प्यार करता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी उनसे प्यार करते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलल्लाह इससे और भी कोई तारफ है? फरमाने लगे कि वो भी अल्लाह से प्यार करता है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से प्यार करता है। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात नहीं सोए कि सुबह को शायद वो झंडा मेरे हाथ में आएगा, मुझे दिया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब सुबह हुई तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली से पूछते हैं अली तुम कहाँ थे? हजरत अली फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मेरी आंखों में दर्द थी, कोई आया पाके चला गया, कोई उम्र भरना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को बुलाओ, अली कहाँ है? हजरत अली को बुलाया गया। हजरत अली ने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अपना हाथ नीचे करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में दर्द बहुत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हजरत अली की आंखों पर लगाया, फरमाया हाथ नीचे करो, अल्लाह ने तेरे हाथ के अंदर फतह रखी है।
फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक हाथ में तलवार पकड़ी और एक हाथ में खैबर का दरवाजा पकड़ा। वो दरवाजा जो 40 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा था, हजरत अली एक हाथ के साथ पकड़कर खैबर के मैदान में पहुंचे और अल्लाह अकबर कहते हुए जब आपने वो दरवाजा मैदान के अंदर फेंका तो अल्लाह ताला ने उस खैबर को फतह अता फरमा दी। खैबर को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने इतनी आपको ताकत अता की थी। आप जब बुढ़ापे की हालत में पहुंचे, कूफा के अंदर आपने लोगों की दावत की। एक नौजवान था, वो कहने लगा कि मैंने हजरत अली को देखना है कि जिसने एक हाथ के साथ खैबर का दरवाजा उठा दिया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हजरत अली को देखना भी इबादत है। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा ना देख सके, फरमाया फिर उनका जिक्र करना भी इबादत है। अब वो नौजवान कहता था कि मैंने हजरत अली को देखना है जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उठा दिया था। कूफा के अंदर आ गया और लोगों से पूछ रहा है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बाल सफेद हो चुके हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे हैं, आप बैठे हैं लोगों के दरमियान, लोगों से पूछ रहा है भाई हजरत अली कौन है। उन्होंने कहा कि वो फलां जो बुजुर्ग बैठे हैं वो हजरत अली हैं। अब उनके पास आ गया, जब आकर देखा तो हजरत अली खरोड़ को तोड़ रहे हैं। खरोड़ टूट नहीं रहा, ये वहां पर बैठ गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने पूछा भाई खैरियत है, किस काम के लिए आप तशरीफ लाए हैं? कहने लगे नहीं कोई बात नहीं। फरमाया पूछो तो सही किस मकसद के लिए आए हो? नहीं मैं वैसे ही आपको देखने के लिए आया था। आपने फरमाया फिर मैं बताऊं तुम किस मकसद के लिए आए थे? कहने लगे आप बताएं। फरमाया आप ये सोच रहे होंगे कि हजरत अली से ये खरोट टूट नहीं रहा तो खैबर का दरवाजा किस तरह उठाया होगा? फरमाने लगे बेटा बात ये है कि उस वक्त मेरे अंदर ईमान की ताकत थी, उस वक्त मेरे अंदर ईमान की ताकत थी। अब यो मैं खरोड़ तोड़ रहा हूँ ये मेरे जिस्म की ताकत है, ये मेरे जिस्म की ताकत है। तो अल्लाह ताला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही शान और बहुत ही बहादुरी और बहुत ही मकाम और मर्तबा अता किया था। तो अल्लाह ताला हमें भी ये मकाम अता फरमाए। आज देखिए जितनी भी मसाजिद हैं, हम हर बंदा हजरत अली का नाम सुनते हैं, मुहाफिल सजाते हैं और बड़े बड़े जश्न करते हैं, कवालों को बुला लेते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, रमजानुल मुबारक का महीना है और हर मस्जिद के अंदर नमाज तरावी हो रही है। आप ये बताएं कि कितने कवाल हैं जो नमाजी तरावी के अंदर शामिल होते हैं? कितने वो नात खान हैं जो स्टेजों की जीनत बनते हैं और नमाज तरावी के अंदर शामिल होते हैं? कितने वो बड़े बड़े खतीब हैं जो पहले डिमांड करते हैं, वो कितने नमाज तरावी के अंदर शामिल होते हैं? आपको ना तो पीरों वाली कोई लाइन मिलेगी नमाज तरावी के अंदर, ना तो कोई नात खानों की लिस्ट में कोई लोग मिलेंगे, ना कोई बड़े बड़े खतीबों में से आपको कोई मिलेंगे। तो मिलेंगे कौन? जो मस्जिद का इमाम होगा, जो मस्जिद का मौज़न होगा, जो मस्जिद के पक्के नमाजी होंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर बंदा ईद के लिए अपने बच्चों को ईद देता है, अपने बहन भाइयों को ईद देता है, अपने अजीजों कारिब को ईद देता है, लेकिन मस्जिद का इमाम अधूरा रह जाता है। तो अपने मस्जिद के इमाम को याद रखिए,
अपने मस्जिद के इमाम का ख्याल करें। अगर आप इस मोहल्ले में, इस शहर में अपनी कामयाबी चाहते हैं तो आपका इमाम आपसे खुश होना चाहिए। ये ना हो कि ईद वाले दिन 10,000 रुपया दें, कारी साहब ये आपकी खिदमत है। 27वीं रात आ रही है, ये हर बंदे का काम नहीं कि वो बैठकर कुरान पढ़ ले मुसल्ले पर। हर बंदा ये अमल नहीं कर सकता। यहाँ तक कोई बंदा एक सूरत मुसल्ले पर खड़ा होकर पढ़े नहीं पढ़ सकेगा। तो अल्लाह ताला जिन बंदों को चुनता है उनसे दीन का काम लेता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 27वीं रात आ रही है तो हर बंदा अपने मस्जिद के इमाम की तरफ रुजू करे। होता क्या है, हम कवालों को बुलाकर लाखों रुपया लगा देते हैं, बच्चे की सालगिरह आए लाखों रुपया लगा देते हैं, कोई महफिल सजी है लाखों रुपया लगा देते हैं, लेकिन मस्जिद का इमाम जो मजलूम है वो आपको कुछ कह नहीं सकता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरी खिदमत करो। तो खुदारा आप लोग अपने इमाम को पहले तरजीह दें, उसके बाद जो छोटी बड़ी महफिलें हैं उनको तरजीह दें। तो जब आपका इमाम आपसे राजी होगा तो आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी।